और ये जिसके लिए मैंने आपको कहा था कि जरूर देखिए, बहुत कम लोग एक वीडियो देखते हैं टुवर्ड्स द एंड। दो टर्म्स का मैंने जिक्र किया, एक टर्म केपो, KAPO, केपो, और दूसरी टर्म है जो साइकोलॉजी से है, डिसोनेंस। सवाल मेरा यह है कि जो पाकिस्तान के सिविल सर्वेंट हैं, पुलिस वाले हों या फौज के अफसरान हो या इंटेलिजेंस के लोग हों या डिप्लोमेट्स को देख लें जो एम्बेसीज में काम कर रहे हैं, इनको साफ नजर आ रहा है अपेरेंटली ऑन द फेस ऑफ इट कि ये गलत काम कर रहे हैं। ये अपने हम वतनों के ऊपर, पाकिस्तानियों के ऊपर जो सही राह के ऊपर खड़े हैं, वो पाकिस्तानी जो सच के लिए खड़े हैं, जो इज्जत के लिए खड़े हैं पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान की इज्जत वकार, पाकिस्तान की सलामती के लिए खड़े हैं, ये पुलिस वाले, ये अफसर, ये इंटेलिजेंस के लोग, ये डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के लोग और ये डिप्लोमेट जो हैं, अपने उन पाकिस्तानियों के खिलाफ काम कर रहे हैं, ये उनके इंसानी हकूक के खिलाफ काम कर रहे हैं, ये उनकी इज्जत के खिलाफ काम कर रहे हैं, इनको नुकसान पहुंचाने में इस्तेमाल क्यों है? वाई आर दे सो वीक? क्या वजह है कि इतने कमजोर है? इसके लिए मैंने आपको कहा कि दो टर्म्स में आपको दूंगा, इसको आप खुद रिसर्च कीजिएगा गूगल के ऊपर। पहली टर्म है केपो की। केपो वो टर्म है जो नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप थे ऑशविट्स में और दूसरी जगहों पे, वहां पे जो जुल्म करने वाला सुपरवाइजर था उन यहूदियों के ऊपर जिनको गैस चैम्बर में जलाया गया, वो केपो हमेशा जूविश होता था। वो जर्मन नहीं होता था, वो नाजी नहीं होता था, वो जूविश होता था। यानी जर्मन यहूदियों को ही इस्तेमाल करते थे यहूदियों पे जुल्म करने के लिए। ये मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, सारा जो जूविश लिटरेचर है उसको आप पढ़ें। सबसे खूबसूरत किताब है डॉक्टर विलियम फ्रैंकल की, द मीनिंग ऑफ लाइफ, द क्वेस्ट और द मीनिंग ऑफ लाइफ। बहुत खूबसूरत किताब। उसको जिसने नहीं पढ़ा उसने 20th सेंचुरी के लिटरेचर में से कुछ नहीं पढ़ा, फिर आप बिल्कुल जाहिल हैं अगर आपने द मीनिंग ऑफ लाइफ नहीं पढ़ी। उसमें वो बताता है कि कैसे यहूदियों पर जुल्म करते, मारने के लिए उनको जो थे वो केपो होते थे। केपो ही पॉइजन फेंकता था, केपो ही गैस का बटन दबाता था, केपो ही गैस चैम्बर को ऑपरेट करता था। सोचें जरा एक पॉइंट। अब इसके साथ और चीजें ऐड कर लें। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अपने कोई सिपाही नहीं थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो 1857 में बहुत मुश्किल से 20,000 मरीन्स जो हैं वो इंग्लैंड से ऑर्डर किए थे, लेकिन वो जंग खत्म हो गई क्योंकि उस जमाने में सुएज कैनाल नहीं थी। वो बेचारे दूर से आए अफ्रीका के नीचे से, केप ऑफ गुड होप से होते हुए, केप ऑफ गुड होप से फिर वो पहुंचे तो जंग बंद हो चुकी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जितनी भी जंगें लड़ी हैं हिंदुस्तान के अंदर, और हिंदुस्तानियों के ऊपर जो हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे और जो सिख भी थे और जो मराठा भी थे और जो बंगाली भी थे और महाराष्ट्री भी थे, जो दक्कन के भी थे, उन पे जो जुल्म सतम ढाए हैं वो लोकल सोल्जर्स की मदद से ढाए हैं। जब 1 मिलियन लोगों को 1857 के जंग आज़ादी के बाद उनको दिल्ली के अंदर, दिल्ली को उजाड़ा गया और 1 मिलियन के करीब लोगों को फांसी दी गई, उनकी लाशें लटकाई गई, तो अंग्रेज सिपाही नहीं थे उनको फांसी देने के लिए या उनको कोड़े मारने के लिए, वो लोकल हिंदुस्तानी ही थे। वो पंजाबी भी थे, वो पठान भी थे, वो सिंधी भी थे, वो और भी हिंदुस्तान के इलाकों से लाए गए हुए थे। ठीक है। और जब अमेरिका के अंदर स्लेव ट्रेड बहुत ज्यादा अरूज पे था, खास करके साउथ के अंदर, तो जो स्लेव को सजा देने के लिए जो गुलाम होता था उसको जो कोड़े मारते थे, अगर आप उसकी वो पुरानी जितनी फिल्में देखी उसके हवाले से, वो भी काला ही होता था। वो सफेद खुद नहीं मारते थे, काले ही मारते थे। दैट ब्रिंग्स अस टू, तो दिस इज ये एक सिचुएशन है। इसमें क्या मैं मजीद बात करूं, इस पर मजीद होनी चाहिए वैसे बात, लेकिन साइकोलॉजी की बुक, अप्लाइड साइकोलॉजी की मैं पढ़ रहा था, जहां एक टर्म उन्होंने इस्तेमाल की, डिसोनेंस, के दोनों, उन्होंने कहा कि इंसान के अगर आपकी बिलीफ सिस्टम में और आपके एक्शंस में फर्क हो, कहीं पे बहुत ज्यादा पड़ जाए, तो इंसानी जहन जो है वो दोनों में से एक चीज करता है। या वो अपने एक्शंस को अपने बिलीफ सिस्टम के साथ लेकर आता है, या फिर वो अपने बिलीफ सिस्टम के हिसाब से, यानी आप अगर आप जुल्म कर रहे हैं तो आप फिर उस जुल्म को जस्टिफाई करने लग जाते हैं। ठीक, या आप जुल्म करना रोक देते हैं। ठीक है, आप अपने बिलीफ, अगर आपका बिलीफ है कि आप जुल्म कर रहे हैं, जो हमारे सिविल सर्वेंट्स पुलिस वाले हैं, अगर उनका बिलीफ है कि हम जुल्म कर रहे हैं, तो उनकी दो ऑप्शंस होती हैं, या वो जुल्म करना बंद कर देते हैं, उस काम को छोड़ देते हैं, या वो ये बिलीव करने लग जाते हैं कि हम जो जुल्म कर रहे हैं ये हम ठीक कर रहे हैं। साइकेट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट के मैं कमेंट्स पे देखूंगा, दीज आर द थिंग्स। और ये उन कौमों में होता है जो बुनियादी तौर पे कौमें बड़ी कमजोर होती हैं। इस पूरे 14-15 महीने से ये पता चला कि पाकिस्तानी कौम जहनी तौर पे बहुत ज्यादा कमजोर है। कौमें जहनी तौर पे पहले मजबूत होती हैं फिर तरक्की करती हैं, वरना बिल्डिंग, वरना अरब बहुत ताकतवर हो गए होते, वरना तो फिर दुनिया में अरब रूल कर रहे होते, उनके पास तो पैसा भी है, बिल्डिंग्स भी बहुत है, पेट्रो डॉलर है, लेकिन आपको पता ही है कि उनकी ताकत की असल हकीकत जो है वो क्या है। थैंक यू, फिर मुलाकात होती है।